ठीक है, तो उस दिन एक क्वेश्चन था जिसका मुझे कुछ ट्रिक मिला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 40, 21, 48 और 12। ठीक है, सर किधर है? 40 दिख ही नहीं रहा मुझे। नहीं दिख रहा? अरे मैंने पीडीएफ ओपन किया है, कुछ दिखा किसी को? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? सुनो ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसका ट्रिक है। देखो, ये 2 की पावर 40 हो गया, 3 की पावर 21 हो गया, और इसको भी ओपन कर लो तो 2 की पावर 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये भी 36 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसा कोई कॉमन लो, पर हाँ इसमें नहीं होगा। मतलब उसमें है ना एचसीएफ आना चाहिए कॉमन, जो सब में भाग डिवाइडेड चला जाए तो उससे डिवाइड कर देते हैं सब। एचसीएफ तो इसका क्या आएगा? एचसीएफ इसका क्या आएगा? 3 आ नहीं सकता और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर और नंबर है। तो नहीं, इसमें वही नॉर्मल वाला तरीका लगेगा इसमें। छोड़ो, उस दिन मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन, पर मतलब ऐसा वाला भी सिस्टम होता है। चलो ठीक है, उस दिन याद है किसी को कहाँ तक कर लिए थे अपन क्वेश्चन? 30 तक कर लिए थे। ठीक है, याद? ठीक है, ये तुम लोग सर कब करे, मेरे तो पता भी नहीं है। तुम तो सोती रहो बस, और क्या काम है तुम्हें? कब करे थे सर? चलो ठीक है, अब सुनो चुपचाप इधर देखो। 31 क्वेश्चन है। अरे वीडियो पढ़ा है, जाके देख लेना। तो दो सर, कब करे थे? ये का लास्ट क्लास का बहुत था राकेश, एक दिन पहले 30 तारीख को। 30 को नहीं, 29 को। ठीक है, सुनो ध्यान से इधर देखो। अधिकतम लंबाई x क्या होगी? अगर अधिकतम लंबाई पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, क्या चाहिए अपने को? अब एलसीएम, एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए? बताओ जल्दी से। अधिकतम एलसीएम। अरे एलसीएम तो लिस्ट मिनिमम होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सुनो ध्यान से फिर भी। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिसके कि 3/2 मीटर और 8 3/2 मीटर के पूर्ण गुणज हो? मतलब गुणज हो तो स्वाभाविक सी बात है ना, एचसीएफ ही होगा ना। मतलब ये आपको फाइंड आउट करना, छोटी छोटी संख्या जो इसका पूर्ण गुणज हो। ठीक, तो याद करो एक फॉर्मूला अपन ने सीखा था पहले। देखो इसको भिन्नों में तोड़ो, भिन्नों में तोड़ोगे तो इसको कितना आ जाएगा? ये 7/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 832, 32 3 35/4। ठीक है, याद है? फिर एचसीएफ का फॉर्मूला याद करो, भिन्नों वाला फॉर्मूला। तो ऊपर वालों को तो क्या करते हैं ज्ञात, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? 7 आ जाएगा, ये 7 पंजे 35। ठीक है, हरों का ज्ञात किया जाता है लस है, हरों का लस है ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो ये आ गया 1 3/4 आंसर। तो 1 3/4 आंसर, डी अपना आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये स्टार्टिंग में जो अपने 4 चैप्टर कर लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो ध्यान से समझना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपकी बार भी देखो यूपीएससी 2023 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था सेम। इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट पेपर करते रहो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 4 अंकों की होनी चाहिए। तो पहली बात है, देखो 9999 सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। ठीक, अब इनके बीच में खेल खेलना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक 2 बार शेष बचता है? अब देखो नॉर्मल तरीका मैं जिस तरीके से करता हूँ, कॉमन मेथड अपनाओ, ज़्यादा कुछ सोचो मत, डायरेक्ट भाग करके देख लो। मतलब फटाफट हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे यार हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी है ना, इसको मत किया करो, इन दोनों को पहले इन दोनों में से किया करो, तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी मतलब फास्ट आता है आंसर। ये चीज़ याद रख लेना। जैसे 3 से डिवाइडेड करो, 3 3 9, 1 3 4 12, 2 शेष बच गए। 4 से करो 4 3 8, 4 5 20, 2 बच गया। 5 से करो 5 9 10, 5 से 20, 2 बच गया। 6 का 2, 6 4, 6 7 42, 2 बच गया। तो आंसर आ गया अपना। एक तो ये तरीका है जिससे डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन का मेथड यूज करके भी किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा थोड़ा आइडिया सोचो। एक तो सबसे देखो एक और तरीका मैं देखो 3 तरीके सिखाऊंगा, एक तरीका तो ये हो गया।
4 अंक में सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी को छोड़ दो और सबसे छोटी छोड़ दो, और छोटी संख्या पूछा तो उससे जस्ट बड़ी, डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। अरे मैंने देखा है मोस्टली ये फॉर्मूला लगता है यूपीएससी में। और सर ये ऐसे भी हो जाएगा ना, जैसे देखो सर 3 है तो संख्याओं का योग कर लो, जो 3 से डिवाइड हो रही है वो जाएगी, और 4 में पीछे वाले 2 डिजिट में भाग दे दो, हाँ। ऐसे इजी हो जाएगा। वाह, ये बात सही सोचा एकदम। 2 2 4 1 5। तो नहीं जाएगा, ये कट जाएगा, हट जाएगा। हाँ, सबाई सी बात है। 5 है तो 3 का भाग देखो तो 2 आ जाएगा। देखो 4 का भाग देखो 20 आना चाहिए, तो सही बात है 2 बच रहा है। 5 के में भी वही आखिरी में 0 होना चाहिए, 2 आ रहा है, तो बात सही है। 6 का भी यही होता सेम, जो 3 और 2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ एक मेथड वो भी है, सही बात है, इसने सही बोला। ठीक, आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है? तुमको ही कट रही है, सबको कट रही है? बताओ मुझे एक बार। ठीक ही आ रही है सर। सही आ रही है ना? तो सपना तुम्हारी मेरी तरफ से कट रही है किसी। देखो अब अगला तरीका देखो, इसी क्वेश्चन में 3 4 तरीके से करा देता हूँ। देखो सबसे बड़े तरीका, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लो इनका। तो 3 4 5 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब याद रखो, देखो मैंने वही बोला था कि 1000 सबसे छोटी संख्या है, तो 1000 में आप डिवाइडेड कर लो सबसे पहले 60 से। ठीक है, तो 60 से डिवाइडेड करोगे ना तो 40 तो बचेगा। ठीक है, और 16 पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो सब एक सी बात है कि अगर देखो ये तो छोड़ो, ये तरीका सही नहीं है, छोड़ो। सबसे बेस्ट तरीका देखो 2-3 तरीका, एक तो भारती ने बताया जो वो तरीका, दूसरा एक ऑप्शन यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। सर वो वाला जो ऑप्शन है ना, वो भारती जो बताई, वो सब में यूज ही नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है सिचुएशन। नहीं, मैंने जो ऑप्शन वाला डायरेक्ट भाग देके भाग, विभाजिता के नियम का रूल है ना सर। हाँ वो अप्लाई, वो ही बता रही थी रूल्स बता रही। हाँ अप्लाई होता है, अप्लाई होता है। वो नियम है ना, तो हर ऑप्शन में नहीं हो पाता है। हर ऑप्शन में नहीं हो पाता मतलब होता है सर, विभाजिता का नियम तो ये देखो होता है। सुनो, हाँ ये देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से इधर। जैसे देखो 2 2 4 5 6, 6 का 6 तो 3 का पूरा भाग चला जाएगा, तो ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं। इसमें देखो 2 2 4 6 1 7, चलो इसमें 3 का तो नहीं, पर 3 का भाग दो तो एक ही शेषफल बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। इसको दौड़ो 2 3 4 4 आ रहा, 3 से भाग दो तो एक शेषफल बचेगा, तो ये भी नहीं होगा कभी आंसर, और यही होगा। ये भी तरीका सही है। सर 3 से क्यों भाग देंगे हम? ऐसा क्या रूल है जो 3 से ही है? 5 से 4 से 6 से क्यों नहीं? किसी से भी कर लो ना। देखो बात ये है, आप इन किसी से भी भाग दो, शेषफल 2 बचना चाहिए। तो 3 का नहीं, ये वाला फॉर्मूला सुनो, 3 का विभाजिता का नियम ये होता है कि उनकी संख्याओं को जोड़ दो, फिर 3 से डिवाइडेड करो। अगर पूरा भाग चला जाता है तो पूरा वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। समझ में आया? अरे विभाजिता वाला पहले चैप्टर में था, तुम लोग ये नहीं पढ़ेगे, मैंने उसकी पीडीएफ भी तो दी थी तुम लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विद्यालय में, अब देखो ये बड़े क्वेश्चन होते हैं पर फट से आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। पर ये क्वेश्चन करने लायक नहीं था, मैंने कल उस दिन बोला था ये क्वेश्चन फालतू का। अगला देखो, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है, मतलब सबको एक जैसे रोल नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाजित, तो 4 से विभाजित क्या हो जाएगा? 4 8 12 16 20 24 28 32 ये। ठीक, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी यदि केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य, मतलब 6 12 इस तरीके से। 1 मिनट को 6 12 18 24 23 36 ऐसे। ठीक, यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। देखो जैसे 12 कॉमन आ गया, अब आपको देखना है कहाँ से लेके 1 से लेके 100 तक। एक तो तरीका है कि आप इसमें ऐसे देख लो, एक तो तरीका, पर देखो इससे फास्ट तरीका सबसे बात है, उन दोनों के लिए एलसीएम देख लो। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। तो 12 का पाड़ा बोल लो, 12 24 36 48 60 72 84 96। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होंगे जो जिनमें कॉमन आएगा। 8 आंसर आ गया। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है। अब इसमें एलसीएम देखो, अब अभी इसीलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा कि भाई ऐसे एलसीएम लगता, नहीं तो उसको क्वेश्चन को ऐसे करते रह जाओगे आप।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अभी देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिन और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद 13 के लिए जाती है। यदि वे 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैयारी के लिए एक साथ गई थी, 1 तारीख को, 1 जनवरी को, याद रखना चाहिए, तैयारी के लिए तैराकी के लिए गई थी, तो वो अगली बार कब एक साथ जाएंगे? अगली बार पूछ रहा है, मतलब इसके बाद यहाँ पे तो जाएगी एक बार, फिर उसके बाद अगली बार कब जाएगी? तो देखो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 6 के बाद मतलब एक तो 7 तारीख को जाएगी, फिर जाएगी अगली बार 13 को, तो 13 को आंसर आ जाएगा, ना कि 7 आएगा आंसर। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि पूछा है 1 जनवरी को 7 दोनों एक साथ तैराकी के लिए तो गई थी, तो वे अगली बार कब एक साथ जाएगी? समझ में आया? एक मिनट। हाँ पूजा बोलो क्या? एक में जो है ना 6 को ऐड कर दिए, वो 7 हो गया, 7 में फिर 6 को ऐड कर दिए तो 13 हो गया, इसी तरह ना। हाँ नहीं सर, इसमें 13 क्यों लिया आपने? इसमें पहले ही बोल रहा है ना 1 जनवरी को वो दोनों एक साथ 13 के लिए गई थी, फिर अगली बार तो 7 ही आएगी ना। अगली बार में हम उससे अगली बार कैसे माने? सुनो ध्यान से। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल की बात 13 के लिए जाती है। मतलब अब देखो यही तो यूपीएससी क्वेश्चनों की खासियत है। अब देखो आप यहाँ पे लिखो 1 जनवरी, वो दोनों उस दिन साथ में थी। अब देखो सीता जाती है 2 दिनों बाद, 2 दिनों बाद मतलब सीता जाएगी 3 तारीख को, फिर जाएगी वो 5 तारीख को, फिर वो जाएगी 7 तारीख को। सही बात है, 2 दिनों का अंतराल में जाती है वो, ठीक है। और वो जो गीता जाती है प्रति 3 दिन के, तो 1 में गई, 4 में गई, ठीक है, फिर वो जाएगी 7 को जाएगी, ठीक। लघुत्तम लेके जोड़ दो, एलसीएम लेके हो जाएगा। अरे नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, नहीं तो 7 आंसर आ रहा है। ऐसे अगर करोगे तो, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, सुनो ध्यान से। अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती है। यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थी, तो वे अगली बार कब एक साथ जाएगी? मतलब वो इसको कंज्यूम नहीं कर रहा, वो ये मान पहली बार इसको मान रहा है, इसके बाद वो 13 को तो जाएगी अगली बार। सर देखो सिंपल सा मेथड है अपने, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, 1 से और ऑप्शन देख सकते हैं, लास्ट 13 ही सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है। अपन सोचे अगर 1 को जा रही है, नेक्स्ट 3 को जाएगी, 5 को जाएगी, 7 को जाएगी, 9 को जाएगी, 11 को जाएगी और 13 तक ही जाना है, क्योंकि आएंगे तो इन्हीं के बीच में से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में 1 को जा रही है, 4 को जा रही है, 7 को जा रही है, 10 को जा रही है और 13 को जा रही है, यानी गीता भी 13 को जा रही है और सीता भी 13 को जा रही है, तो 13 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इतना है ही नहीं, अपन फालतू में एलसीएम में उलझेंगे तो हो नहीं पाएगा ये। अरे वही तो देखो, वही मैंने कर है, देखो। अरे दिखाओ मत, गीता लिख दिया। हाँ देखो सना, जो आपको लगी ना, आपको जो दिक्कत हो रही है, इस लाइन को आखिरी पढ़ो। अगली बार एक साथ कब जाएगी? वो 1 तारीख को नहीं मान रहा है, समझे कोई बात? वो 7 तारीख को पहली बार जाएगी, उसके बाद अगली बार वो 13 तारीख को जाएगी। ये पढ़ो ध्यान से। कंफ्यूज करेगा ना। हाँ ये कंफ्यूज, देखो यही तो ध्यान से पढ़ना है, यूपीएससी यही तो चाहती है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। समझ में आया? यही तो चीज़ है। चलो ठीक है, घबरा बस वही कि आखिरी लाइन को अच्छे से पढ़ो। अगला देखो, सुनो ध्यान से। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में एक लक्ष्य पे एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, क्या चाहिए अपने को? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम लेके 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट में कितनी सेकंड? 3600 सेकंड आ गई, ठीक है। अब इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो एलसीएम फाइंड आउट आ जाएगा 504 सेकंड। 504 सेकंड से फाइंड आउट कर लो तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आंसर ही आ गया। समझ में आया? देखो सुनो ध्यान से, देखो 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6 सेकंड में, 7 सेकंड में, 8 सेकंड में, 9 सेकंड, 12 में दे रहे हैं, तो सब ऐसी बात है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अब वो मैंने डायरेक्ट बता दिया, सुनो। एलसीएम देखो, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, इन संख्याओं को डिवाइडेड कर लो, 2 से डिवाइडेड कर लो, 7 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना, तो 504 आएगा। अब 504 अब ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो।
एक घंटे में लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोले दागेंगे। अब देखो ये सेकंड में दिया है तो अपने को सबसे पहले इसको 1 घंटे और सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो ये आ गया 3600 सेकंड। अब 3600 सेकंड मतलब देखो 504 सेकंड में एक बार जा रहा है, तो अब इसको डिवाइडेड कर लो तो 7 बार जाएगा। समझ में आया। अगला देखो, तो अगर इसकी जगह पे मिनट होते तो फिर मिनट से ही करना पड़ता है ना। मिनट से करना पड़ता, तो बस वो ध्यान रखा करो, समान होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। 1 घंटे की 18 मिनट में बचती है, दूसरी घंटे 24 मिनट में बचती है, तीसरी घंटे 32। तो सीधा से समझ जाओ एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 18, 24 और 32 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 288 मिनट। समझ में आ गया। ठीक है, यदि सभी 3 घंटे एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती है तो दूसरे के समय पर बजेगी। सब ऐसी बात है। दूसरी देखो 288 मिनट बाद में रिपीट होती है, 8 बजे बजी थी। अब इसमें 60 से डिवाइडेड कर लो, 60 से डिवाइडेड करोगे तो देखो 4 घंटे और तुम्हारा आ जाए देखो 240 और 40 नहीं कितना 60 से भाग दोगे 240 हो गया, फिर डायरेक्ट 300। हाँ, और मतलब 8, 12 और 48 मिनट आ जाएगा। समझ में आया। अरे समझ में आया। 240 पे 48 मिनट ही तो बचा, तो ये तो 4 घंटे हो गए। 4 घंटे 8 और 4 12, 12 4 48। समझ में आया, समझ में आया ना। अरे क्या हुआ, ये तो इजी था। हाँ सर आ गया। ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना 2022 में भी आया था। अब देखो इसलिए बताओ यूपीएससी रिपीट करता है, यही सेम क्वेश्चन था वो भी। ध्यान से देखो। अभी क्वेश्चन, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ठीक, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि सिर्फ पंक्तियों, मतलब देखो पंक्ति ये होती है और ये कॉलम होता है, तो मतलब जितने पंक्ति हो उतना ही कॉलम होना चाहिए, वो ये चाह रहा है कि ठीक है पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। देखो सब सी बात है, ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी ये संख्या आएगी। अब आप सोचो इसको मल्टीपल करके देखो 30 × 30 करते हैं अपन तो 900 आ जाता है। ठीक है, और 33 × हाँ एक बार 33 करोगे तो ज़्यादा चले जाएगा, तो फिर 32 × 32 करो। ठीक, 32 × 32 करोगे तो 32 2 2 4 6। ठीक है, 6 9 24 आएगा, 4 12 10 1024। तो सब ऐसी बात है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने पेड़ और चाहिए अपने को 24। ये 32 मत करके आ जाना आंसर। देखो यूपीएससी इसलिए 32 भी दिया है वहाँ पे मतलब वो पूछ रहा कम से कम और कितने पौधे चाहिए, तो 24 ही तो चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है। हाँ ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो 5 घड़ियाँ क्रमशः 3 4 5 6 7 सेकंड के अंतराल पर बजती है। याद करो यही क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन। इसी टाइप किसी समय एक साथ बजने की देर कितनी देर बाद फिर से एक साथ बजेगी। अब देखो इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 420 सेकेंड। ठीक है, 420 सेकेंड आ गया। ठीक, अब देखो किसी समय एक साथ बजने की कितनी देर बाद फिर से एक साथ बजेगी, तो 420 सेकेंड को आप मिनट में चेंज करो तो 60 6 7 7 मिनट, तो 7 मिनट बाद के अंतराल में वो बजने लग जाएगी। अब देखो मिनट में दिया तो सब ऐसी बात है, उसको मिनट में चेंज करोगे आप, सेकंड में दिया था तो मिनट में चेंज करोगे तो 7 मिनट आ गया था। ठीक है, अब वो जितने के बाद तब तो ये भी आ सकता है ना। ए क्यों आएगा, 3 मिनट 30 सेकेंड है। अरे 7 मिनट नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा सर, वो समझ में आया ना। नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। मुझे बताओ, देखो तुम लोगों के किसी के 15 क्वेश्चन सही हुए थे, इसमें से किसी के 11 सही हो रहे हैं। अब मुझे बताओ इसमें क्या था ऐसा। वो 1-2 क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन फालतू का बकवास क्वेश्चन था। लॉन्ग मेथड से कर रहे थे, जैसे हमने ये थे ना उनसे। एक क्वेश्चन नहीं बना ना, तो मतलब इसमें जो है ना 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसी पे थे, तो इस वजह से वो नहीं बन अरे तो था। कभी भी हमेशा याद रखा करो, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को किया करो जो आ रहे हैं, याद रखना एक बार। उसके बाद में फिर क्या किया करो, देखो पहले बार में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करो, और जो बिल्कुल ही नहीं आते उनको तो काट दो, उनको देखना भी नहीं। फिर जो बीच में जो कुछ करने के प्रयास में करेंगे तो उन क्वेश्चनों को किया करो। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाया करो सीसेट के लिए। ठीक है, तो कल से अपन एवरेज वाला करेंगे। ठीक है,
और याद रखना आपकी ठीक है। बात, इस संडे आपका वो टेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, याद रखना ये चीज। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब जिसको वो मैथ में है या फिर रीजनिंग में? अरे मैथ 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 में है।